बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया है पावर स्टार पवन सिंह का नामांकन हलफनामा। जहां एक तरफ चुनावी माहौल गर्म है, वहीं दूसरी तरफ सामने आए आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। विधान परिषद चुनाव के लिए दाखिल किए गए हलफनामे में पवन सिंह ने अपनी कुल संपत्ति करीब 19.44 करोड़ रुपए बताई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक पूरी लग्जरी और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल की झलक है। हलफनामे के मुताबिक पवन सिंह के पास करीब 500 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत लाखों में आकी जा रही है। इसके अलावा 1 किलो चांदी, बैंक खातों में करीब 1.64 करोड़ रुपए और लगभग 50,000 रुपए कैश भी दर्ज किया गया है। साथ ही 26 लाख से ज्यादा की जीवन बीमा पॉलिसी भी सामने आई है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यही खत्म नहीं होती। पवन सिंह के पास लग्जरी गाड़ियों का एक पूरा काफिला है। 2.5 करोड़ की लैंड क्रूजर, 48 लाख की टोयोटा लेजेंडर, 20 लाख की फॉर्च्यूनर, 25 लाख की स्कॉर्पियो और 21 लाख की महिंद्रा थार। यानी साफ है कि उनके पास सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि एक हाई एंड लग्जरी लाइफस्टाइल मौजूद है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक और सच्चाई भी सामने आई, जो इस मामले को और गंभीर बना देती है। हलफनामे के अनुसार पवन सिंह पर कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें आचार संहिता उल्लंघन, धोखाधड़ी, धमकी देने और अन्य गंभीर धाराओं के केस शामिल हैं। यानी एक तरफ करोड़ों की दौलत और लग्जरी जिंदगी, तो दूसरी तरफ कानूनी मामलों का दबाव। अब बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो क्या वो सिर्फ संपत्ति देखती है या फिर पूरी छवि और रिकॉर्ड भी? क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ नेटवर्थ का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का जो जनता नेताओं पर करती है। पवन सिंह का यह हलफनामा अब सिर्फ एक दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा चर्चा का मुद्दा बन चुका है। समर्थक इसे पारदर्शिता बता रहे हैं, तो विरोधी इसे राजनीति का नया विवाद बना चुके हैं। लेकिन सच यही है कि इस खुलासे ने पवन सिंह को एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी कि आगे यह मामला किस दिशा में जाता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में हर खुलासा एक नए मोड़ की शुरुआत करता है। इतना ही नहीं, इस हलफनामे के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई। लोग उनकी संपत्ति और लाइफस्टाइल को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी यह मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस तरह का राजनीतिक असर डालता है और क्या इससे चुनावी समीकरणों में कोई बदलाव आता है या नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।